the youngest of 3 siblings. सबसे छोटा हूँ मैं, मेरी sister around 8.5 years मुझसे बड़ी है, and my brother also 7 years is elder to me. And I'm the youngest one, the unplanned, unwanted child. So, but बाद में समझ में आया कि I'm the blessed one. So I used to tell my mama also कि मम्मा आपकी तो family complete थी, तो मम्मा कहती you are the blessed one. Then 84 की बात, 84 में I was born, and 96 में फिर my mother joined Art of Living श्री श्री रविशंकर जी के साथ. She did the course over there, and उन्होंने जब कोर्स किया तो जैसी माँ बाप भी जहाँ जाते हैं बच्चे भी ऑटोमेटिकली वहाँ जाते ही हैं, है ना, आपके नोइंगली अननोइंगली ऐसे ही होता है. तो जो मम्मी वहाँ पे गई उनको अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे भी लेके गए मुझे, और जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे भी अच्छा लगा. और वहाँ पे सत्संग होते थे एवरी संडे, एंड एक जगह सत्संग हो रहा था एंड श्री श्री रविशंकर जी आए हुए थे बैंगलोर से, एंड वसंत विहार की बात है. एंड वहाँ पे सत्संग चल रहा था तो एकदम भजन चलते चलते उन्होंने रोका, और उन्होंने, मैं सामने बैठा था जैसे ये बच्चा बैठा है, तो उन्होंने बोला इसको माइक पकड़ाओ. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हेल्ड ऑन टू अ माइक, एंड उसके बाद से तो इसके साथ ही रह गया. तो पहली बार मेरे को माइक भी श्री श्री रविशंकर जी ने बोला. देन आई स्टार्टेड सिंगिंग, और 96 से ही मेरा मैं करने लगा सेवा, एंड एवरी संडेज होता था. एंड कॉलेज जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, आई वाज डूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड इंजीनियरिंग करते हुए भी देन आई यूज्ड टू ट्रैवल टू पंजाब, टू वेरियस अदर प्लेसेस फॉर प्रोग्राम्स. तो मैं उसके बाद मैं जॉब करने लगा. देन आई वाज गेनिंग सम एक्सपीरियंस, बिकॉज अच्छे बी स्कूल्स जो हैं यूएस में या कहीं भी हो तो दे रिक्वायर मिनिमम ऑफ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस. तो मैंने सोचा कि मैं उसके बाद एंड मीनवाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर GMAT ऑल्सो, एंड आई वाज सपोज टू स्टडी इन US और वेयर फॉर फर्दर स्टडीज MBA के लिए. बट देन आई रियलाइज्ड वन डे कि मैं इसके लिए नहीं बना, मैं किसी और चीज़ के लिए बना हूँ. मुझे खुद नहीं पता. इतना तो पता है कि मैं क्यूबिकल या ऑफिस में आई डोंट बिलोंग देयर. मेरे को तब ये जब अंदर से आया, देन ये हुआ कि मैंने आई लेफ्ट एवरीथिंग एंड गॉट फुल टाइम इनटू म्यूजिक. तो मैं आर्ट ऑफ लिविंग के लिए सेवा करता था, हर जगह जाता था और प्रोग्राम्स करता था. एंड फ्रॉम 2007 टिल 2010 इट वाज लाइक दिस. बट 2010 में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो मुझे लगता था तब मेरे साथ क्यों हो रही है, मे बी पॉलिटिक्स और वट एवर, आई विल नॉट नेम एनीबॉडी, ऐसा कुछ नहीं है. बट ऐसा सब कुछ हुआ, सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, तो मुझे सोचना पड़ा कि मुझे क्या करना है. स्पेशली जब शादी की बात होती थी तो जैसे आई मेट, एंड कोइंसिडेंस की भी एक हद होती है, या मुझे लगता है कि 7 July 2010 वी स्टार्टेड डेटिंग, मी एंड सुहानी. शी इज माई वाइफ नाउ ना. तो 7 जुलाई का महत्व हमें नहीं पता था, तो 7 जुलाई को वी मेट एंड वी स्टार्टेड डेटिंग. तो उसके बाद जब 2 सितंबर को मैं पहली बार मुझे किसी आंटी ने सुना और मुझे अपने घर पे बुलाया. उनके घर पे दरबार था और वहाँ पे बोला कि पहली बार मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा था, उससे पहले मैंने नहीं देखा. ये बात है 2010 की 2 सितंबर की. तो जब मैंने वहाँ उनका स्वरूप देखा तो जब मैंने गाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज आई कैन डिस्क्राइब, क्योंकि आंखें बंद करके गाता हूँ. लाइक आई सेड टुडे आल्सो कि इट वाज स्पेशल, एंड वैसे ही उस दिन बहुत स्पेशल लगा, बहुत अच्छा लगा, जैसा पहले कभी नहीं लगा वैसा लगा. तो 2010 की तभी मिला, तभी स्टार्ट हुआ ये सब. पर कुछ दोबारा इंसिडेंसेस ऐसे हुए कि मेरी मदर इन लॉ को बोलते थे मुंडा करदा किए, क्योंकि आप फाइनेंशियली कुछ नहीं होते, स्पेशली मेल उनके साथ होते. फाइनेंशियली अगर आप कुछ नहीं होते तो नोबडी रिस्पेक्ट्स यू, नोबडी काइंड ऑफ वो आपको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते. ये हार्ड फैक्ट है, बिटर ट्रूथ. तो मुझे खुद समझ नहीं आता था मैं क्या करूं. मुझे लगता था कि साथ में बिजनेस कर लूं मुझे, और इतना भी मेरी मदर लॉ कहती थी कि सिद्धार्थ जी आप बड़े भोले हो, आपसे बिजनेस भी नहीं होगा.
तो मैंने सोचा हाँ ये तो बात सही है, जॉब मैं कर नहीं सकता, बिजनेस कर नहीं सकता, सिर्फ म्यूज़िक ही बचा। तो मैंने ना फिर 2011 में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, एंड जब इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है बहुत परेशान हो जाते हो आप, चाहे कितना भी ज्ञान हो तो थोड़ा सा तो आपको इम्पैक्ट कर ही जाता है, और बहुत कुछ इम्पैक्ट कर जाता है, स्पेशली जब इतनी सारी चीज़ें चल रही हों। तो मैंने 2011 में बड़े मंदिर स्टार्ट किया जाना। बड़े मंदिर जाता था मैं एवरी थर्सडे, ऑलमोस्ट एवरी थर्सडे, और वहाँ पे उस टाइम आप जब दरबार में पहुँचते थे गुरुजी के, अगर आप 8 बजे भी पहुँच रहे हैं, 8:15 भी पहुँच रहे हैं, तो 9 बजे करीब आरती होती थी, तो उसके पहले आपको दरबार में जगह मिल जाती थी। तब भीड़ नहीं होती थी इतनी जितना, तब संगत होती थी मुझे। तो वहाँ पे पहुँच के जो सुकून मिलता था मुझे, वो उस कोई भी सुख उसके आगे फीका है। तो वो जहाँ पे वहाँ पे बैठ के, एंड नीचे ही लंगर हॉल है, उतना बड़ा नहीं है जितना मेन लंगर हॉल है, लेकिन नीचे ही दरबार के नीचे लंगर हॉल है, तो वहाँ पे लंगर करके मैं आता था। पूरा 2011 ऐसे निकलता रहा, और 2012 में थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग, पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी फॉर प्रोग्राम्स, नॉट गुरुजी सत्संग, तब इतना ज़्यादा नहीं होता था, तो होता भी था तो सीडी या कैसेट चलती। तो जब 2012 में थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग, एंड थोड़ा फाइनेंशियली मैं स्टेबल होने लगा, एंड तो मुझे लगा कि गुरुजी की कृपा है साथ में। और दोबारा फिर अगस्त सितंबर की बात है, देन मैं उन्हीं आंटी ने जिन्होंने मुझे पहली बार बुलाया था, आई एम नॉट नेमिंग एनीबॉडी, बट उन्हीं आंटी ने उनके घर सत्संग था, गौर से सुनेगा, उनके घर सत्संग था, सत्संग खत्म करके मैं जा रहा था बाहर, वहाँ से उन्होंने मुझे कुछ दिया। तो बहुत सुंदर एक ट्रे थी राउंड, एंड ऊपर रेड क्लॉथ था, बहुत सुंदर कवर। तो उन्होंने बोला आप देखो क्या है। तो मैंने जब उसको खोल के देखा तो उसमें जो पंजाबी जुत्ती होती है वो थी। मैं बोला ये, बोलते ये गुरुजी के चरण है। मैं बोला मतलब, बोलते गुरुजी के ब्लेस चरण है, जो गुरुजी ने जब फिजिकल फॉर्म में थे तो उन्होंने उन आंटी को दिए। मैंने बोला तो ये आप मुझे कैसे दे सकते? बोलते गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, जिनको नहीं पता होता तो गुरुजी सपने में आके दर्शन देते हैं, ब्लेस करते हैं। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने दर्शन दिए और बोला एक ही सजा के बैठी है, मुंडा आएगा कल उन्हों फड़ाई। तो मैंने जब ये सुना, मेरी आंखें नम हो गई, एंड आई सेड कि रियली एम आई द वन, सच्ची मुझे ये मेरे साथ ये हो गया। तो जब मैं घर गया, और जब घर गया तो पूरे घर में रोजेस की फ्रेग्रेंस हो गई, और अभी तक आती। तो पूरे घर में रोजेस की फ्रेग्रेंस हो गई, मतलब इवन ऑन द 3rd फ्लोर, मतलब 2nd फ्लोर में, एंड ग्राउंड फ्लोर, वरांडा, मतलब सब जगह ऐसे लगा कि रोजेस की फ्रेग्रेंस हो, ऐसे लगा मुझे कि वो मेरे साथ हो गए। जब ये प्रमाण दिया, उसके बाद जब मैंने पहली बार गुरुजी के मंदिर में गाया था, तब वो मुझे क्या मिला मैं बता नहीं सकता। समथिंग ओपन, समथिंग आई डोंट नो हाउ ही ब्लेस्ड, एंड उसके बाद माई फीलिंग, माई एवरीथिंग ऐसे लगा कि मेरे साथ हो गए वो हमेशा। उसके बाद रेस्ट ऑल इज हिस्ट्री। अगर आप बात करें, ये बात 2014 की है, एंड रेस्ट ऑल इज हिस्ट्री। एंड उसके बाद सब कुछ मिलता गया जो मैं चाहता था, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जब उनका साथ हो गया तो, और 2014 में डिसाइड कर लिया कि मेरा जो जीवन है वो गुरुजी को समर्पित। तो ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद गौरव अंकल मिले, तो गौरव अंकल बोलते कि गुरुजी की देखो ब्लेसिंग है, और एक दिन आएगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हर घर में, दुनिया भर में तेरे को लोग सुनेंगे, तेरे लोग जानेंगे, और घर घर में पहुँचाऊँगा, गुरुजी पहुँचा देंगे। तो गुरुजी, गौरव अंकल के थ्रू गुरुजी ने हर जगह पहुँचा दिया। उसके बाद क्या हुआ, मेरे फादर, बिकॉज माई फादर ही वॉज अ सिविल इंजीनियर, एंड ही यूज्ड टू वर्क इन अबू धाबी, एंड ऑलमोस्ट फॉर 25 years ही वॉज देयर, एंड हम भी वहाँ जाते रहते थे। दैट्स हाउ आई डिड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मुझे भी ये प्लान था आगे बाहर जाने का, बट जब वो 2016 में वापस आए, एंड फाइनली आफ्टर रिटायरमेंट, तो उन्होंने रिटायरमेंट, तो उसके बाद
यहाँ पर आए जब इंडिया में, तो क्योंकि ना उनकी तबीयत पहले से ही खराब रहती थी, जैसे 97 में उनको एंजाइना का अटैक आया था, फिर 2008 में उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। एंड उसके बाद जब वो यहाँ पर आए तो उनको बहुत प्रॉब्लम होने लगी लंग्स में स्पेशली। एंड इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि 3-4 दिन वो साल में 2-3 बार वो हॉस्पिटल आईसीयू में जाना पड़ता था, लंग्स में पानी भर जाता था। बट आफ्टर सम टाइम वी गॉट टू नो दैट कि नहीं, किडनीज सपोर्ट नहीं कर रही हैं बॉडी को। एंड तो मेडिसिन से जितना डिफर होता रहा उतना हम करते रहे, लेकिन 2019 एंड की बात है, 2020 की मतलब बात है, तो डॉक्टर ने बोला कि अब बहुत क्रिटिनाइन, आई थिंक 8-9 तक पहुंच गया था। तो डॉक्टर्स ने बोला कि डायलिसिस स्टार्ट करनी पड़ेगी। एंड डायलिसिस स्टार्ट करने का इशू ये था कि बिकॉज हार्ट उनका 30% ही काम कर रहा था। तो जब डायलिसिस करते हैं तो हार्ट हैज़ टू पुश आउट ऑल द ब्लड। तो डॉक्टर्स को पता था एंड बोलते चलो कोई बात नहीं, चलो डायलिसिस स्टार्ट किया। फिर विद इन अ मंथ ही उनको मैसिव हार्ट अटैक आ गया एंड ही गॉट शिफ्टेड इनटू आईसीयू। एंड डॉक्टर सेड हमें यही लग रहा था क्योंकि बॉडी जो हार्ट है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है डायलिसिस को, एंड देयर इज नथिंग वी कैन डू, एंड हम ऑपरेट भी नहीं कर सकते बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी 72-73 एंड तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो आई थिंक 24 आवर्स ये बिकॉज डायलिसिस के बिना भी नहीं हो सकता। तो उस दिन हमें लगा, बिकॉज 2016 से 20 तक ऐसे ही चलता रह गया, मुझे लगता है गुरु जी की कृपा से वो चलते रहे एंड मेनी टाइम्स वी थॉट वी लॉस्ट हिम एंड समहाउ ही केम बैक। तो जब ये लास्ट ही मुझे लगा दिस इज द फाइनल गुड बाय, तो मैं घर पे था, मैं हॉस्पिटल से आया था, मैंने अरदास की वही चरणों के सामने गुरु जी के, कि मैंने बोला कि गुरु जी या तो पापा को मोक्ष दे दीजिए या तो इनको ठीक कर दीजिए। तो इतना माइंड में बैक ऑफ माइंड चल ही रहा था कि ठीक कैसे हो जाएंगे, बट लेकिन मैंने अरदास की, मांगा नहीं, तभी मांगा तो मैंने कभी भी नहीं गुरु जी से आज तक, तभी सब कुछ मिला मुझे से। तो मैंने उस दिन अरदास की, मैंने बोला या तो मोक्ष दे दीजिए या तो आप ठीक कर दीजिए गुरु जी ऐसे। तो मैं जब पापा से मिलने गया तो समहाउ एंड सुहानी भी मिलकर आई। सुहानी ने बोला कि पापा को घर ले चलते हैं, जो भी है। पापा ने बोला वॉट एवर हैपन्स आई लाइक टू गो फ्रॉम होम ओनली, है ना। तो हम उनको घर में ले आए एंड डॉक्टर से लड़ झगड़। जब घर ले आए तो आप मानेंगे नहीं, वो हमारे साथ 1.5 साल रहे, 1.5 साल रहे। एंड उस टाइम ऐसा ही था कि आई थिंक लॉकडाउन का भी टाइम था, उसके बाद भी मतलब वी यूज्ड टू डू एवरी डे, वी यूज्ड टू डू गुरुजी सत्संग। और जब ये सब बातें हुई एंड जब उनका तबीयत मुझे लगता है तो ठीक होने लगे, तो बिल्कुल ऐसे गए थे, बिल्कुल ऐसे होने लगे। मैं बोला ये तो गुरुजी की कृपा कितनी होगी कि सब कुछ ठीक होने लगा। एंड अभी बैक मतलब 3 बार डायलिसिस के लिए जाते थे और हर बार लगता था हमें कि शायद आए ना आए, क्योंकि ऐसा उनका स्टेट था हेल्थ का। लेकिन गुरुजी की कृपा से वो चलते रहे एंड फाइनली ऑन May 5th वी लॉस्ट हिम। एंड जब पापा गए तो, और मैं अब मानेंगे नहीं, जब मैं पापा से मिलने गया था फाइनल गुड बाय में, तो मैंने बोला कि पापा हर जन्म में आप ही पापा चाहिए। तो बोलते बच्चू अब मैं तेरा बेटा बनकर आऊँगा।